चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन दोनों को यहां नहीं रहने देंगे। अगर ये अनहोनी होनी में बदल जाए तो हम तो बिना तलवार उठाए महाराज को परास्त कर देंगे। तो समझो महाराज परास्त हो गए चुन्नीलाल, क्योंकि मेरे आंसुओं ने उन्हें इतना द्रवित कर दिया कि वो तुरंत महारानी के कक्ष में चले गए। ये तुम किस आधार पर कह रही हो कि काजल जैसी निश्चल और वफादार युवती हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है? हम आपको चुनारगढ़ के महल में रुकने का आदेश देते हैं। शिवगढ़ की राजकुमारी का कुछ पता चला है नहीं माखन सिंह? नहीं महाराज, मायाजाल और हमारे गुप्तचर शिवगढ़ की राजकुमारी को खोजने में सफल नहीं हो सके हैं। हमारे गुप्तचरों की योग्यता पर अब प्रश्न चिन्ह उठने लगा है और मायाजाल की चतुराई पर भी संदेह होने लगा है। जंगलों की समस्त जानकारी रखने के पश्चात भी वो शिवगढ़ की राजकुमारी को खोज नहीं सके। मायाजाल और हमारे गुप्तचरों की योग्यता पर संदेह करना व्यर्थ है महाराज, क्योंकि संसार जानता है कि हमारे गुप्तचरों की निगाहें भाष से भी तेज हैं। अवश्य डाकों के भय से राजकुमारी जंगलों में कहीं छिप गई होंगी। जैसे ही माखन सिंह, तुम्हें गुप्तचरों की प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम चाहिए हमें, प्रशंसा नहीं। और कैसे गुप्तचर हैं हमारे जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जो एक राजकुमारी को नहीं ढूंढ सके? वो हमारे महल की सुरक्षा क्या खाक करेंगे? कैसे भूले भटके पथे को सैनिकों का पता लगाएंगे? वो हमें कुछ समय और दे दीजिए महाराज, अति शीघ्र खोई हुई राजकुमारी का पता लग जाएगा। ये माखन सिंह का वचन है। ठीक है माखन सिंह, हम तुम्हें एक अवसर और देते हैं। हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र शिवगढ़ की राजकुमारी को पूरी सुरक्षा के साथ शिवगढ़ पहुंचा दिया जाए। और यदि उनकी सुरक्षा पर कोई भी किसी तरह का भी संकट उत्पन्न करने का प्रयास भी करता है तो बेहिचक उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तुम जा सकते हो। जो आ गया महाराज। प्रणाम राजकुमारी जी। हम यहाँ केवल ये देखने के लिए चले आए हैं कि यहाँ आपको कोई कष्ट तो नहीं है ना? बताइए। हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। शिवगढ़ की राजकुमारी को बंदी बनाकर तुमने जो घिनौना अपराध किया है उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। अब भी समय है, मुक्त कर दो हमें, वरना पछताने के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, हम बहुत चाह कर भी आपको बंधन मुक्त नहीं कर सकते हैं, विवश हैं। यदि आपके पैरों में पंख नहीं लगे होते तो हम आपको इस प्रकार इस वृक्ष के साथ बांधने का दुस्साहस कभी नहीं करते। परंतु हम जानते हैं कि यदि हमने आपको बंधन मुक्त कर दिया तो आप किसी पंछी की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर विजयगढ़ की उड़ान भरने लगेंगे। और यदि आप शिवगढ़ की सीमा के पार उड़कर चली गई तो हम महाराज शिवदत्त को क्या उत्तर देंगे, बताइए? तुम जैसे तुच्छ मनुष्य की घिनौनी सूरत देखने के लिए हमारे पिताश्री के पास समय ही कहाँ है? तुमने हमें बंदी बना के हमारे पति की गरिमा और पिताश्री का अपमान किया है। याद रखना क्रूसी, हमें मुक्ति मिलते ही सबसे पहले तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। अरे ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? ये तो हमारे ऊपर सरासर अत्याचार हुआ। ये भला कैसा न्याय हुआ? हम आपको मृत्यु की गोद से बचाकर ले आए और आप हमें ही मृत्युदंड देना चाहती हैं? भला सोचिए, यदि हम आपको यहाँ लाकर सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो शत्रु महाराज वीरेंद्र सिंह आपको मौत के घाट उतार चुके होते। ये क्या कह रहे हो तुम? हम सत्य कह रहे हैं राजकुमारी जी। जिन डाकुओं ने आपको बंदी बनाया था, महाराज वीरेंद्र सिंह ने उन पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बना लिया। और यदि हमने अपनी योजना अनुसार आपको नहीं छुड़वाया होता तो तत्काल आपको बंदी बनाकर वो कब का मौत के घाट उतार चुके होते आपको। ये तुम्हारा भ्रम है क्रूर सिंह। यदि चुनारगढ़ के महाराज हमें डाकुओं के चंगुल में देख लेते तो अवश्य ही हमें छुड़ाकर पूरे सम्मान के साथ चुनारगढ़ ले जाते।
तुम्हारी तरह हमें बंदी बनाकर हमारे सम्मान को ठेस ना पहुंचाते, क्योंकि वो एक राजा है और एक राजा ऐसे तुच्छ कार्य कर ही नहीं सकता जैसे तुमने किया है। तुच्छ नहीं, उच्च मनुष्य है क्रूर सिंह, जो शिवगढ़ के मान सम्मान के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और हाँ, वैसे आप कहीं इस भ्रम में तो नहीं थी कि महाराज वीरेंद्र सिंह आपको डाकुओं से मुक्त करा के सम्मान पूर्वक चुनारगढ़ ले जाएंगे और वहां बड़ी सरलता से आपका युवराज का मिलन हो जाएगा। हाँ, तो यही समझ लो क्रूर सिंह। ऐसे मधुर स्वप्न यदि आपने देखना बंद नहीं किया राजकुमारी जी, तो आपको महायोद्धा क्रूर सिंह की क्रूरता झेलनी पड़ेगी। क्योंकि यदि शत्रु युवराज से आपका मिलन हो जाता है तो हम संसार में किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। तुम वैसे भी अपनी ये घिनौनी सूरत किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी ये बंधन हमें ज्यादा देर तक जकड़ कर नहीं रख सकते। हम विजयगढ़ भी पहुंचेंगे और युवराज से भी मिलेंगे। युवराज इंद्रजीत को इतना हताश और निराश हमने पहले कभी नहीं देखा बिजली। अनाथ होने के गम ने उनकी सारी उमंगें ही छीन ली हैं। अब तो लगता है जैसे उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही चली गई हो। अब तो अपने में ही सिमटे हुए हैं हमारे युवराज। यही तो हम चाहते हैं बिजली। इंद्रजीत का अकेलापन और उनका सदमा हमें अपनी विजय की ओर ले जाएगा। तुमने ठीक समय पर पासा फेंका है। इस तरह धीरे धीरे वो अपने माता पिता से दूर और हम अपनी सफलता के करीब। इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु यदि किसी दिन दुर्भाग्य से युवराज का सामना महाराज और महारानी से हो गया, तब क्या होगा? यदि सत्य उनके सामने आ गया मानसिंह जी, तो वे हम दोनों को फांसी पर चढ़ा सकते हैं। इसका तोड़ भी हमने सोच लिया बिजली। अनाथ होने का जख्म जो तुमने युवराज को दिया है, हम उस पर सहानुभूति का मरहम लगा देंगे और हम उन्हें जाकर बता देंगे कि तुमने जो उन्हें बताया है वो सब झूठ है, सुनी सुनाई बातें हैं और अफवाहें हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मानसिंह जी? क्या आप हमें सूली पर चढ़ा हुआ देखना चाहते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये भी हमारी एक चाल होगी जो उन्हें चुनारगढ़ के महाराज और महारानी से अनाथ होने का प्रश्न कभी पूछने का अवसर नहीं देगी। हम समझ गए मानसिंह जी। अब आप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। आपकी ये चाल युवराज इंद्रजीत के मन में अनाथ होने का भ्रम तो बनाए ही रखेगी और साथ ही वे अपने माता पिता से इसके बारे में कुछ पूछने का साहस भी ना कर सकेंगे। ठीक है मानसिंह जी, अब आप तुरंत ही जाइए और हमारे युवराज के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करिए। तुम हमारे बुलावे की प्रतीक्षा करना, हम युवराज के कक्ष में जाते हैं। युवराज, मानसिंह जी आप? हम देख रहे हैं युवराज के कुछ दिनों से आप बहुत टूटे हुए और निराश दिखाई दे रहे हैं। अरे हमने तो सुना है कि आपने सबसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया और आपने युवराज आनंद से ही बात करना बंद कर दिया है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है युवराज? हमारे मन पर पड़े बोझ ने हमें इतना विचलित कर दिया है कि अब तो जीवन जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई। ये आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी निराशा में डूब गए? मानसिंह जी, क्या ये सत्य है कि हम अनाथ हैं?
क्या ये सत्य है कि हमारे माता पिता ने हमें गोद लिया है? यह आपसे किसने कह दिया युवराज? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। बताइए हमारे माता पिता कौन है? सारा संसार जानता है युवराज कि महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता आपके माता पिता हैं। फिर आप स्वयं को अनाथ क्यों समझ रहे हैं? अरे कौन है जो आपके मन में अनाथ होने का विष भर रहा है? नाम बता देने से हमारे माथे पर लगा अनाथ होने का कलंक नहीं मिट जाएगा। सारे महल में यह चर्चा है कि महाराज और महारानी ने हम दोनों भाइयों को गोद लिया है, जिसे ऐश्वर्या ने भी सुना है। यानी कि इन अफवाहों को आप तक ऐश्वर्या ने पहुंचाया है? दुर्गा, सरस्वती, ऐश्वर्या, कोई है क्या? आपने हमें याद किया काकाश्री। आपने युवराज से क्या कहा कि वो अनाथ है? उन्हें गोद लिया गया है? जी काकाश्री, किंतु हमें महल में सभी ने यही कहा था, इसलिए हमने युवराज से कह दिया। आप सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं? आप नहीं जानती कि हमारे शत्रुओं की एक ही चाल है। महाराज महारानी और दोनों युवराजों के बीच में एक दरार डालने का षड्यंत्र है। षड्यंत्र? काकाश्री, यदि हमें पता होता कि शत्रुओं की कोई चाल है तो हम युवराज से कभी ऐसा कुछ न कहते। हमसे भूल हो गई काकाश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हें जो कार्य बताया गया है तुम उस पर ध्यान दो। यदि फिर कभी ऐसी भूल हुई तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी भतीजी हो और तुम्हें सेवा मुक्त करके वापस भेज देंगे। इसमें उसका क्या दोष है? उसने वही बताया जो उसने सुना है। आप उसे कुछ मत कहिए। दोष हमारा ही है युवराज। काश हमने अफवाहों पर विश्वास न किया होता। काश हमने आपका मन न दुखाया होता। आप खुद को अनाथ समझने का भ्रम न रखें युवराज। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। अब तुम जा सकती हो। आपने हमें अपने मन की बात बताकर भारी अनर्थ होने से बचा लिया है युवराज। आप देवता जैसे पिता और देवी जैसी अपनी माता के बारे में कभी कोई बुरे विचार मत लाना। भोजन कर लेना और इसे प्रार्थना समझो या आदेश स्वीकार कर लेना। हम चलते हैं युवराज। क्या सत्य है और क्या झूठ, या तो महाराज वीरेंद्र सिंह बता सकते हैं या फिर महारानी चंद्रकांता। महारानी जी की जय हो। क्षमा कीजिए, बिना इजाजत आना पड़ा, लेकिन खबर कुछ ऐसी सुनी कि मेरा सर चकरा गया। क्या सुना है आपने? वो नागिन नई चाल चल रही महाराज के करीब पहुंचने के लिए। गुप्तचर से पता चला है कि उसने पद्मिनी से युवराजों के कक्ष की चाबी मांगी है। लगता है वहां टिक के महाराज के और करीब पहुंचना चाहती है वो। ये कभी नहीं हो सकता। हमारे युवराजों के कक्ष में रहना तो दूर, हम उसे वहां पांव रखने तक की अनुमति नहीं देंगे। जी जान के कुछ राहत हुई कि वहां नहीं पहुंच सकती, वरना उसकी हरकतें हैं महाराज के चरित्र पे कीचड़ उछाल सकती हैं। उल्टी सीधी बातें करें मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। समय रहते आपने काजल के नए षड्यंत्र से हमें सचेत कर एक हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आप निश्चिंत रहिए, हमारी आज्ञा के बिना काजल के कहने पर पद्मिनी तो क्या, स्वयं महाराज भी अब युवराजों के कक्ष को कभी नहीं खोल पाएंगे। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं, लेकिन आप महाराज को आगाह जरूर कर दीजिए। ये नागिन अपनी औकात दिखाने लगी है, जितनी जल्दी हो सके उसे इस महल से बाहर निकालें।
हम अभी और इसी समय महाराज से जाकर बात करते हैं। ये थी चुन्नी के चुन्नट की एक छोटी सी चाल। काजल को मोहरा बना के महाराज को शह दी। अब देखते हैं महाराजा और महारानी के बीच क्या तकरार होती है। महाराज, जो हमने सुना है क्या आप जानते हैं? क्या सुना है आपने? यही कि वो कपटी काजल आपके समीप होने के लिए युवराजों के कक्ष में आना चाहती है। हाँ, ये सत्य है, परंतु वो हमारे समीप आने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भय को मिटाने के लिए उस कक्ष में आना चाहती है। क्योंकि डाकू कुंदन का भय उस अबला को सदा भयभीत करता रहता है। झूठ बोल रही है महाराज। वो जानती है कि चुनारगढ़ की सुरक्षा को तोड़कर कोई उस पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं कर सकता। वो केवल आपके समीप रहने का बहाना ढूंढ रही है महाराज। ये संदेह है आपके मन का, बल्कि आपके मन में छुपी असुरक्षा और हीन भावना की वो आग है जिसने आपको चारों ओर से घेर लिया है। जिस युवती की आंखों ने अपने भावी पति का शव देखा, जिसके मन में बार बार आत्महत्या का विचार उठने लगा है, उस पर करुणा, उस पर दया करने के स्थान पर आप बार बार उसका तिरस्कार करती जा रहे हैं, और जिसे हम अब सहन नहीं करेंगे महारानी। और हम भी उस कपटी काजल की छाया को अपने युवराजों के कक्ष के समीप भी नहीं पड़ने देंगे, जो आपका साथ पाने के लिए ना दिन देखती है ना रात, जब मन करता है मुंह उठा के आपके कक्ष में चली आती है। ये बात अब महल में किसी से नहीं छुपी है महाराज। कितने तुच्छ विचार हैं आपके महारानी। हमें दुख है कि आपको कुलीन और विचारों से उच्च समझना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हमारा एक भ्रम था जो कि इतने वर्ष नष्ट होने के पश्चात आज दूर हुआ है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम काजल की सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगे। उसकी प्रसन्नता के लिए तुरंत उचित कदम उठाएंगे हम। आपके हर निर्णय पर हम प्रतिकार करेंगे जिसमें हमें काजल का हित दिखाई देगा, क्योंकि हमारे स्वाभिमान पर बहुत गहरी ठेस पहुंची है। और यदि काजल की मनोकामना पूर्ण हुई तो हम आपके विरुद्ध ईंट से ईंट बजा देंगे। चंद्रकांता! महारानी चंद्रकांता कहिए, महाराज वीरेंद्र सिंह। और ये याद रखिए कि यदि आपने एक मयान में 2 तलवारें रखने का प्रयास किया तो ना आपकी तलवारें बचेंगी और ना आपकी मयान। बस काजल, ये समझ लो कि दोनों तरफ आग बराबर लग चुकी है। तुम तो महाराज के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो ही रही हो। मैंने भी महारानी के कक्ष में अपनी एक छोटी सी जगह बना ली है। अब जैसे जैसे हम उन दोनों के करीब होते जाएंगे, वो एक दूसरे से अलग होते जाएंगे। आपने मुझे मोहरा बनाकर सियासत की बिसात पर बिछा तो दिया है चुन्नीलाल, किंतु महाराज को मेरी वफादारी पर जरा भी संदेह हुआ तो पासे उल्टे भी पड़ सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता काजल, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जिसे मोहरा बनाया है वो एक बला की खूबसूरत औरत है।
और इतिहास गवाह है, ये औरत ही हमेशा मर्द की कमजोरी रही है। तुम भी देखना, तुम्हारी खूबसूरती के आगे महाराज वीरेंद्र सिंह बिना लड़े ही अपने सारे हथियारों के साथ घुटने टेक देंगे। यदि आपको मेरी सुंदरता और मेरी योग्यता पर इतना अधिक विश्वास है चुन्नीलाल, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और महाराज को महारानी से अलग करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दूंगी। काजल रानी, जान देनी नहीं है, जान लेनी है। मारना हमें अपने दुश्मनों को, समझी? वो दोनों दिमाग से तो अलग हो ही चुके हैं, बस महारानी का चुनारगढ़ छोड़ना बाकी है। जैसे महारानी निकली, चुनारगढ़ के सिंहासन पे महाराज के साथ मैं तुम्हें बिठा दूंगा। क्या ये सच हो सकता है चुन्नीलाल? क्या मैं चुनारगढ़ की महारानी का ताज पहन सकूंगी चुन्नीलाल? तुम पहनोगी मेरी रानी, जरूर पहनोगी, क्योंकि चुन्नीलाल अपने वफादारों से जो वादा करता है उसे पूरा जरूर करता है। और चुन्नीलाल की चुन्नटें अब बहुत फुर्ती से चल रही हैं। महारानी बनने में ज्यादा वक्त नहीं है। आप भी ये समझ लीजिए चुन्नीलाल कि आपके भाई चंडीलाल की हत्या के बदले का दिन भी बहुत समीप आ चुका है। अब मैं अति शीघ्र अपना सारा विष चुनारगढ़ के महाराज पर उगल दूंगी और उन्हें अपनी प्रिय महारानी से सदा सदा के लिए दूर कर दूंगी। काजल ने तुमसे हमारे युवराजों का कक्ष मांगकर जो दुष्टता दिखाई, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? इसका तात्पर्य क्या ये समझे कि तुम भी हमसे बगावत पे उतर आई हो? नहीं महारानी जी, जिस दिन महाराज और आपके प्रति मेरे मन में बगावत का एक विचार भी उठा, उस दिन स्वयं मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगी। मैंने तो ये सोचकर आपको काजल की उस तुच्छता से अवगत नहीं कराया कि आपको पीड़ा ना पहुंचे, क्योंकि उसकी दुष्टता ने आपको पहले ही बहुत दुखी कर रखा है। पद्मनी जी का कहना सत्य है महारानी जी। जब काजल इनके सामने आई और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, तो ये दुविधा में पड़ गई कि आपको बताए या ना बताए, क्योंकि ये बताने से महाराज और आपके रिश्तों में आई दरार कहीं और अधिक ना बढ़ जाए, बस इस बात का भय था महारानी जी। हमें तुम्हारी स्वामी भक्ति पे तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु काजल की इस नई करतूत ने हमारा विवेक ही हमसे छीन लिया है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है महारानी जी, सारा दोष उस काजल का है। अब तो वो मेरे साथ भी दुष्टता पर उतर आई है। यदि मुझे मेरे पुरखों के सम्मान हम महाराज का भय ना होता, तो अब तक तो मैं उसे सबक सिखा चुकी होती। तुम्हारा अपमान हमारा अपमान है। यदि भविष्य में काजल ने कुछ ऐसा दोहराया तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना। जी महारानी जी, मैं आपके आदेश को कभी नहीं डाल सकती, किंतु महाराज को काजल ने इस तरह अपने वश में किया हुआ है कि वो उसका अपमान कभी नहीं सहन करेंगे और उसे अपमानित करने वाले को मृत्युदंड भी दे सकते हैं। हम तुम्हारी पीड़ा को समझ सकते हैं पद्मिनी, क्योंकि हम भी उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिससे तुम। किंतु तुम तो अकेली हो, हमें तो एक मां, एक पत्नी और एक महारानी होने का कर्तव्य निभाते हुए इस पीड़ा को झेलना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ महारानी जी, अब आपकी पीड़ा को दूर करना ही मेरा लक्ष्य है। आप टूटिएगा नहीं, अपना धैर्य बनाए रखिएगा, फिर देखिएगा जीत आपकी होगी और उस कपटी काजल की हार। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। अब तुम्हें महाराज पे अपनी दृष्टि जमाए रखनी होगी, ताकि यदि काजल उनके कदमों को बहकाने का प्रयास करे तो हम उसके प्रयत्नों को विफल कर पाएं। जी महारानी जी,
अब महाराज की परछाई पर भी मेरी दृष्टि जमी रहेगी। आप निश्चिंत रहें। और भूपेंद्र सिंह जी आज्ञा महारानी जी। तुम अपनी नजर काजल पे रखना और ध्यान रखना कि अपनी किसी नई चाल से वो महाराज को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। तुम वही दर्द भरा गीत फिर से क्यों दोहरा रही हो काजल? अब तो बिरजू भी तुम्हारी यादों से खत्म हो चुका है, दूर जा चुका है वो। फिर तुम ये गीत किसके लिए गा रही हो? किसी की याद में नहीं महाराज, मैं तो बस अपना अकेलापन दूर करने के लिए यूं ही। तुम अकेली नहीं हो काजल, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं? आप तो मेरे मन में किसी देवता की तरह बस गए महाराज।
किंतु मुझे कोई आपके समीप नहीं आने देना चाहता। यदि युवराजों के कक्ष में मुझे स्थान मिल जाता तो रोज आपके दर्शन करके अपने मन को शांत कर लेते, किंतु आपने भी मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। तुम्हें उस कक्ष में रहने का वचन देकर हमें अपने ही वचन से पीछे हटना पड़ा काजल, क्योंकि महारानी चंद्रकांता के आगे हम विवश हो गए थे। अब स्वयं को दोषी मत समझिए महाराज, पर अपने मन से ये बोझ हटा दीजिए। मेरा क्या है, मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे मुझे अकेले ही भुगतना होगा। तुम्हारे हर दुख में हम भी शामिल हैं काजल। अब आंसू मत बहाओ। आज के बाद तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं बल्कि खुशियां देखना चाहते हैं। खुशियां। आपकी इस इच्छा का मैं आदर करने का पूरा प्रयास करूंगी महाराज, और जहां तक हो सके इन आंखों में अब आंसू नहीं आने दूंगी। आपने अपने हाथों से मेरे इन आंसुओं को पोंछ के मुझे जो खुशी दी है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। प्रणाम। कहाँ जा रही हैं आप? महारानी के कक्ष में? मैं कहीं भी जाऊं, इससे आपको क्या मतलब? जी बिल्कुल, मुझे कोई मतलब नहीं। सिर्फ इसलिए पूछा कि अगर आपने जो कुछ देखा अभी वो महारानी से बताने जा रही हैं तो जरा सोच लें, क्योंकि महाराजा और महारानी के रिश्ते में दरार तो पड़ चुकी है। कहीं ऐसा ना हो वो गहरी खाई में तब्दील हो जाए। तो क्या आपने भी वही देखा जो मैंने देखा है? जी, महाराज और काजल की इस अवस्था में देख के मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, लेकिन मैंने कसम खा ली है कि मैं होठ नहीं खोलूंगा, क्योंकि मैं और महाराज और महारानी के रिश्ते को टूटता हुआ नहीं देख सकता। किंतु महाराज और महारानी के बीच दीवार भी आप ही ने खड़ी की है चुन्नीलाल जी। महाराज को छल कपट से अपनी तरफ झुकाने वाली वो काजल को लाने वाले आप ही थे। थोड़ी सी गलतफहमी आपकी। जी हाँ, ये भूल जरूर की कि मैं काजल को यहां लाया, क्योंकि मैं नहीं जानता कि भोली भाली काजल का ये भी रूप है। अगर मुझे पता होता मैं उसे यहां कभी नहीं लाता। आपका ये प्रायश्चित सत्य है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, या फिर कोई नई चाल? प्रायश्चित और केवल प्रायश्चित। उस काजल से मुझे नफरत है। मुझे नहीं पता था कि अपने फायदे के लिए वो ऐसी हरकतें भी कर सकती है। पता नहीं क्या जादू कर दिया महाराज पे उसने। सिर्फ उसी सुनते हैं आजकल, मेरी बात भी टालते हैं, काट देते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं चुन्नीलाल जी? जितनी जल्दी हो सके काजल को यहां से रफा दफा किया जाए, बाहर निकाला जाए। महाराज और महारानी के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है, उसे भरना यही मेरा मकसद है। और आपसे एक विनती है, जो कुछ आपने देखा अपने तक सीमित रखिए। कि ऐसा ना हो महारानी महल छोड़ के चली जाए। चुन्नीलाल जी, मैं नहीं जानती थी कि आप महाराज और महारानी जी के प्रति इतने समर्पित हो गए हैं। यदि आपकी स्वामी भक्ति वापस जाग गई है और आप उनका हित चाहते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, मैंने महारानी का साथ देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने मुझे माफ कर दिया है और अपने भक्तों में शामिल कर लिया है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप महारानी से पूछ सकती हैं। यदि महारानी जी ने आपको क्षमा कर दिया चुन्नीलाल जी, तो उसने मुझे भी सोचने पर विवश कर दिया। घबराइए मत, जो मैंने देखा वो मैं महारानी जी को नहीं बताऊंगी। आप निश्चिंत रहिए। जी शुक्रिया, खुश हुआ मैं। चलता हूं।
चड्डी, मेरे भाई, चिनारगढ़ के जिस महाराज के हुक्म पर तुझे मौत के घाट उतारा गया और मुझे तुझे खोना पड़ा, अब उसकी मौत ने भी उसके महल के द्वार पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। यकीन करो चंडी, महाराज वीरेंद्र सिंह, महारानी चंद्रकांता और उनके दोनों युवराजों का अंत करने के बाद मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। हाँ भाई, धूमधाम से करूंगा, धूमधाम से। काजल, ये आपने क्या किया महाराज? अचानक अपने चरण कमलों को इस दासी की सेवा से दूर क्यों कर लिया? वो इसलिए कि तुम्हारा स्थान हमारे कदमों में नहीं बल्कि कहीं और है काजल। मैं समझी नहीं। इसलिए कि तुम हमारे मन मंदिर में रहती हो काजल। अब हम तुम्हें अपने चरण छूने नहीं देंगे। मुझे इतना प्रेम और इतना सम्मान मत दीजिए महाराज, वरना खुशी से इस दासी के प्राण निकल जाएंगे। काजल, अब कभी स्वयं को दासी मत कहना। महाराज वीरेंद्र सिंह के दिल में बसने वाली देवी दासी कैसे हो सकती है? और आप में हमें महारानी की गरिमा दिखाई दे रही है। महाराज, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? जो तुम देख रही हो वो भी सत्य है और जो हमने कहा वो भी सत्य है। यदि आपके मन में हमारे लिए इतना उच्च स्थान है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज। फिर ना मुझे किसी ताने की चिंता रहेगी और ना किसी बदनामी की। कौन है वो दुष्ट जो तुम्हें ताने देने का दुस्साहस कर रहा है? कोई एक हो तो बताओ महाराज। अब तो सारा महल ही लांछन लगाने लगा है कि हम और आप। क्या हुआ काजल? तुम बोलते बोलते रुक क्यों गई? निडर होके कहो जो कुछ भी कहना चाहती हो। महल के अनेक व्यक्तियों का कहना है कि हमारे बीच अनैतिक संबंध है। ये सब सुन सुनकर मेरे मन को बहुत कष्ट होता है महाराज। यदि आप मेरी मांग में बस एक चुटकी सिंदूर भर दे तो मेरे सारे दुख और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे महाराज, और मैं सदा आपके चरणों में रहूंगी। काजल, मुझे ना महारानी का राज मुकुट चाहिए और ना ही ये महल और चौबारे। मुझे तो बस अपने मन का खालीपन दूर करने के लिए आपके नाम का सहारा चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरी सूनी मांग भर दीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज। मुझे ना महारानी का राज मुकुट चाहिए और ना ही ये महल और चौबारे। मुझे तो बस अपने मन का खालीपन दूर करने के लिए आपके नाम का सहारा चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरी सूनी मांग भर दीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज। नहीं, नहीं। महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चीख रही थी? हमने एक अशुभ और बहुत अनिष्ट सपना देखा। सपना? ऐसा क्या देख लिया आपने सपने में जो आप इतनी परेशान हो गई? हमने उस दुष्ट काजल को महाराज के शयन कक्ष में देखा। वो महाराज के पांव दबा रही थी
उनकी सेवा कर रही थी। और उनसे ये प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मांग भर दे। और महाराज ने उसे स्वीकृति भी दे दी। ये अवश्य ही भविष्य में किसी अनिष्ट का संकेत है पद्मिनी, ये अवश्य ही संकेत है। ये भविष्य में आने वाले किसी अनिष्ट का ही संकेत है महारानी जी, क्योंकि आपने जो सपने में देखा है कुछ ऐसा ही मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तुम किन विचारों में खो गई पद्मिनी? अरे तुम्हारी खामोशी हमें भयभीत कर रही है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं महारानी जी, महारानी जी सपने तो सपने होते हैं, उसे सत्य समझकर घबराइए मत। हम सपनों में भी उस दुष्ट काजल को अपने महाराज के समीप नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अवश्य ही भविष्य में ऐसा कुछ घटने वाला है जिसके संकेत हमें स्वप्नों के द्वारा मिलने आरंभ हो गए हैं पद्मिनी। महारानी जी ये आपका भ्रम है, आपके मन में समाया हुआ भय है। आप बार बार उस काजल के बारे में सोचती हैं, इसीलिए आपको सपने भी ऐसे ही आने लगे। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हम पर दुखों का अंबार टूट पड़ा है। पहले हमने अपने पिताजी को खो दिया और फिर हमारे युवराजों से बिछड़ने का गम, और अब ये तुच्छ काजल हमारी रातों की नींद हमसे छीन रही है। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, क्या करें। महारानी जी आप शांत रह के अपने मन से भय को निकालकर दूर फेंक दीजिए, क्योंकि जिस काजल को चुन्नीलाल इस महल में लेकर आए हैं वो स्वयं ही उस काजल को इस महल से निकालने वाले हैं और उसके सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि अति शीघ्र काजल को चुन्नीलाल इस महल से दूध में पड़ी किसी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेंगे, विश्वास कीजिए। चुन्नी महाराज, चुन्नी महाराज। कौन है? जी मैं कर्नैल। कर्नैल इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? जी काजल ने आपको शमशान बुलाया है। अगला आ गया, अमावस की रात को शमशान बुलाया, क्या हुआ है? जी काजल ने यह संदेशा भेजा है कि आज अमावस की काली रात है और इस अंधेरे में चुनारगढ़ के महल के उजाले को सदा के लिए निगला जा सकता है। यदि आप आज ना गए तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। काजल कहाँ है? जी वो तो चुपके से शमशान की ओर निकल चुकी है। क्या? पहुंच गई है? काजल यहाँ क्यों बुलाया मैं? धीरे बोलिए, देखिए किसी का शव जलाया जा रहा है। अरे भाई मरकट है, शव रोज जलते हैं, नई बात क्या है इसमें? किंतु अमावस की आधी रात को वर्षों में कभी कभी ऐसा शव जलाया जाता है। यही वो समय है, यदि शव की जलती राख में टोटका कर दिया जाए तो महारानी चंद्रकांता के जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा। यानी तुम तंत्र मंत्र भी जानती हो? नहीं, किंतु शत्रु को समाप्त करने का ये अचूक टोटका मेरे खानदान में सभी जानते हैं, जो मेरे पुरखों की निशानी है। कब तक रुकना हो यहाँ? जब तक ये शव जलकर राख ना हो जाए।
जो मैं कहूं आप भी उसे दोहराइए। नाश हो, विनाश हो, नाश हो, विनाश हो, शत्रु का रक्त बहे, शत्रु का रक्त बहे, शत्रु का संहार हो, शत्रु का संहार हो। शाह, अगर तुझ में शक्ति है तो महारानी का अंत कर दे, और जिस तरह तू भस्म होने वाली है उस तरह महारानी को भी जलाकर राख कर दे। महाराज, पद्मिनी! महारानी जी, महारानी जी आपको क्या हो गया? महारानी जी, वो देखो, वो गुड़िया, डरावनी गुड़िया, वो कब्ज दे हटाओ, वो देखो, वो डरावनी गुड़िया, वो नहीं, नहीं, उसको हटाओ यहाँ से। कैसी गुड़िया? और कहाँ है कोई डरावनी गुड़िया? हमें कब्ज दे हटाओ। महारानी जी कुछ नहीं है वहाँ। वो हमें मार डालेगी, वो मार। तुरंत महाराज को बुला कर लाओ, उन्हें कहो महारानी जी के मुंह से खून निकल रहा है। जल्दी जाओ। ठीक है, आप महारानी जी को संभालिए, मैं भी महाराज को बुलाकर लेकर आता हूँ। महाराज को बुला के लाओ। मैं भी लाता हूँ। कुछ नहीं है महारानी जी। महाराज, महाराज उठिए महाराज। आधी रात के समय तुम हमारे कक्ष में भूपेंद्र सिंह, और तुमने हमें नींद से जगाने का साहस कैसे किया? क्या तुम ये नहीं चाहते कि अपने शयन कक्ष में आने के पश्चात हम किसी और कार्य में रुचि नहीं रखते? क्षमा कीजिए महाराज, महारानी चंद्रकांता का अचानक फिर स्वास्थ्य बिगड़ गया है। अब उनका स्वास्थ्य तो आए दिन ही बिगड़ने लगा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भूपेंद्र सिंह? परंतु इस बार महारानी जी पर कोई नया संकट आ गया है। उन्हें लगातार रक्त की उल्टियां होने लगी हैं और वो बहुत विचित्र विचित्र सी बातें करने तो जाओ, जा करके राजवैद्य को बुलाओ। हम कोई वैद्य या हकीम नहीं है जो जा करके उनका उपचार करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, अब हमारे विश्राम में फिक्र मत पहुंचाना। हमें तंग करने और बेसहारा काजल को महल से निकालने के लिए अवश्य ही महारानी चंद्रकांता ढोंग पर उतर आई हैं, परंतु हम उनके त्रिया चरित्र में नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। क्या हुआ भूपेंद्र सिंह, तुम अकेले क्यों आए हो? महाराज कहाँ हैं? महाराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं पद्मिनी जी। विश्राम कर रहे हैं? क्या तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि महारानी जी रक्त वमन कर रही हैं और उनकी तबीयत कितनी बिगड़ी हुई है? मैंने महारानी जी की बिगड़ी हुई हालत के बारे में महाराज को अवगत कराया था, परंतु महाराज, परंतु महाराज ने क्या? तुम चुप क्यों भूपेंद्र सिंह? महाराज ने क्या उत्तर दिया? महाराज ने कहा कि महारानी के उपचार के लिए उनकी नहीं बल्कि किसी वैद्य की आवश्यकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या महाराज महारानी जी को देखने नहीं आएंगे? उन्होंने कहा है कि उन्हें गहरी नींद आ रही है और उनके विश्राम में उन्हें कोई विघ्न न पहुंचाया जाए। एक क्षण नष्ट किए बिना राजवैद्य को तुरंत बुलाओ भूपेंद्र सिंह, जाओ। जो आ गया। मृत्यु शैया पर पहुंचते पहुंचते भी हम
उन्हें अपने पास न बुला सके। कितने अभागे हैं हम। भूपेंद्र, इतनी रात के कहां भागे जा रहे हो? खैरियत तो है? आप हमारे मार्ग से हट जाइए चुन्नीलाल जी, हमें बहुत आवश्यक कार्य के लिए जाना है। अरे भाई, ऐसा भी कौन सा जरूरी कार्य है जो हमें नहीं बता सकते? हाँ? महल में कोई संकट तो नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे महल के किसी गुप्त कार्य से बाहर जाना है। अब आप मेरे मार्ग से हट जाइए। मुझे तो लगता है अवश्य शत्रु ने अचानक युद्ध छेड़ दिया, तभी इतने घबराए हुए हैं चुन्नी महाराज। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे महल के किसी गुप्त कार्य से बाहर जाना है। अब आप मेरे मार्ग से हट जाइए। जाओ भाई, हमने कहा तुम्हारा मार्ग रोका है। करण, लगता है काजल के तंत्र मंत्र ने असर करना शुरू कर दिया है, तभी इतनी रात के हवेली में इतनी चहल पहल है। मुझे भी यही लगता है चुन्नी महाराज, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हलचल क्या है और ये भूपेंद्र महल के बाहर किसके पास गया है। जहां भी गया हम पता लगा लेंगे भाई, हमसे क्या छुपा रहेगा? हाँ? लेकिन भाई, तुम बधाई के पात्र हो जो काजल ऐसी कमाल की चीज से हमारी मुलाकात करवाई। क्या दिमाग पाया है, क्या चतुराई है उसमें। वाह! तुम्हें ढेर सारे इनाम देंगे हम। जी महाराज, बस इन कदमों में आपके जूतों की तरह मेरा स्थान बना रहे। फिर देखिए, मैं काजल के साथ मिलके चुनारगढ़ के इस महल की तरह विजयगढ़ के महल को भी अभिशप्त कर दूंगा। महाराज, महारानी और उसके पश्चात युवराजों का जीवन भी संकट में डाल देंगे चुन्नी महाराज। हमने चुनारगढ़ जाने का निश्चय कर लिया है भैया, क्योंकि बार बार हमारा मन शंकित हो रहा है कि अवश्य माताश्री के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। तुम्हें जाना है तो जाओ, हम कहीं नहीं जाने वाले। आश्चर्य है कि आपको उस माँ की चिंता नहीं जो अपने पुत्रों की चिंता करते करते मौत के मुंह में जाते जाते बची है। आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं भैया? चुनारगढ़ की महारानी हमारी मां नहीं है। वो जिए या मरे, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। भैया! यदि तुम्हारा और हमारा रक्त एक ना होता तो तुम्हारा ये शीश तुम्हारे धड़ से अलग कर क्या होता? और यदि तुम हमारे भाई नहीं होते तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ते, क्योंकि तुमने हमारी उस माँ का अपमान किया है जिसने तुम्हें जन्म दिया है और जिसकी वजह से तुम इस संसार में आए हो। आज तो हमें तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। तो चले जाओ चुनारगढ़ के महाराज और महारानी के पास और अपना मुख हमें दोबारा कभी मत दिखाना। अब हमें तुरंत दोनों भाइयों के बीच भड़की साग पर थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए। यदि चुनारगढ़ का कोई भी कुल दीपक हमारी आंखों के सामने बुझ गया तो दंड हमें भी भुगतना पड़ सकता है। युवराज, क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? हैं? युवराज इंद्रजीत ने हमारी माताश्री का अपमान किया है। मानसिंह जी, समझा दीजिए इन्हें, समझा दीजिए। यदि इन्होंने फिर से ये गलती दोहराई तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। आनंद! राज, अपने आप को संभालिए, आप बड़े हैं। इस तरह छोटे भाई पर क्रोधित होना आपको शोभा नहीं देता। तो समझा लीजिए इसे कि हमारे मार्ग में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही हमारे कोई माता पिता है और ना ही हमारा कोई भाई। जी लेंगे हम अपनी जिंदगी जिस तरह हमने अकेले जी है हमेशा। पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई जो दोनों भाइयों को इस तरह आपस में लड़ते देखने का नरक हमें भुगतना पड़ रहा। हम थक गए युवराज,
हम थक गए और हमसे विजयगढ़ की बागडोर नहीं संभाली जाती। हमें बेहोश होकर महाराज वीरेंद्र सिंह को बताना पड़ेगा कि उनके दोनों युवराज एक दूसरे के शत्रु बन गए। शत्रु बन गए। तंत्र मंत्र से सधा ये प्रसाद, अगर मैं आज किसी तरह महारानी चंद्रकांता को खिलाने में सफल रही तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तंत्र मंत्र से सधा ये प्रसाद, अगर मैं आज किसी तरह महारानी चंद्रकांता को खिलाने में सफल रही तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रणाम महाराज। मंदिर से आ रही हो काजल? जी महाराज, जैसे ही पता चला कि महारानी चंद्रकांता अस्वस्थ हो गई हैं, वैसे ही मैंने ये प्रण कर लिया कि जब तक महारानी जी स्वस्थ नहीं हो जाती हैं, तब तक मैं उपवास रखकर अपना सारा समय पूजा और प्रार्थना में बिताऊंगी। आश्चर्य है, तुम उस पत्थर के लिए त्याग कर रही हो जो तुम्हें घायल करना चाहता है, इस महल से दूर करना चाहता है। हीरे की तुलना मुझ पत्थर से मत कीजिए महाराज। महारानी जी चाहे मुझे कितना भी दुत्कारे, मुझसे कितनी भी नफरत करे, किंतु मैंने तो सदा उन्हें अपनी बड़ी बहन ही माना है। महान हो तुम, जो ईश्वर ने तुम्हें इतनी करुणा, इतनी सहन शक्ति दी है। काजल, आज हमने तुम्हारा नया रूप देखा है। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, देवी हो तुम, एक चलती फिरती देवी। ये आपकी महानता है महाराज, जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया, किंतु तुरंत चुनारगढ़ की वास्तविक देवी रानी चंद्रकांता से अगर मेरी मिलने की इच्छा पूरी हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी महाराज। क्या करोगी? क्या करोगी तुम मिलके महारानी से? देखना चाहती हूँ कि महारानी जी का स्वास्थ्य अब कैसा है, और ये प्रसाद मैं महारानी जी को देना चाहती हूँ, ताकि इसे ग्रहण करके उनका स्वास्थ्य अति शीघ्र ठीक हो जाए। काजल, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारी इस इच्छा का सम्मान करते हैं। आपकी अनुमति ने हमें जो खुशी दी है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे महाराज, और हमें विश्वास है कि ये प्रसाद ग्रहण करते ही महारानी चंद्रकांता के समस्त कष्ट तुरंत दूर हो जाएंगे। काजल के मन में छुपे प्रेम को महारानी समझने में सफल हो जाए तो हमें कितनी खुशी होगी, परंतु महारानी कभी काजल जैसी निश्चल नहीं हो सकती, कभी नहीं।
प्रणाम महारानी। तुम बिना अनुमति के तुमने यहाँ आने का साहस भी कैसे किया? क्या मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता होती है महारानी? ये कोई मंदिर नहीं, ये महारानी चंद्रकांता का कक्ष है जो तुम अपनी पूजा की थाली उठा के यहाँ चली आई। निस्संदेह ये आपका कक्ष है महारानी, किंतु मेरी दृष्टि में ये वो पवित्र मंदिर है जिसमें चंद्रकांता नाम की एक देवी रहती है। अब ये क्या नया षड्यंत्र है जो तुम हमें देवी का सम्मान देने का ढोंग कर रही हो? ये ढोंग नहीं महारानी, ये ढोंग नहीं, मेरी श्रद्धा है। अपनी बड़ी बहन रानी चंद्रकांता के लिए वो सम्मान है जो मेरे मन में समाया है। मत कहो बहन अपनी हमें, क्योंकि एक जहरीली नागिन का रिश्ता केवल जहर से होता है जो तुम अभी भी उगल रही हो। महल में तुम्हारे अभिशप्त पांव पड़ने से पहले हर कोने में खुशियां कह कह लगाती थी, किंतु अब हर कोना बन गया है गवाह केवल हमारी दुख भरी सिसकियों का। सब तुम्हारी वजह से। ये तो मेरा दुर्भाग्य है महारानी कि मैं आपका मन जीत नहीं पाई, किंतु ये सत्य है कि मैंने हमेशा आपका हित चाहा है और हमेशा ही चाहूंगी। और मैं आपके लिए ये प्रसाद लाई थी, इसे ग्रहण कर लीजिए। ये मैंने आपकी लंबी आयु की कामना के लिए भगवान को चढ़ाया था। नहीं चाहिए हमें लंबी आयु, और नहीं चाहिए तुम्हारे अपवित्र हाथों से चढ़ाया हुआ ये भगवान को प्रसाद। यह आपने क्या किया महारानी? जो पवित्र प्रसाद काजल ने आपके जीवन के लिए ईश्वर को अर्पित किया था, उसे इतनी निष्ठुरता से आपने ठुकरा दिया। और भविष्य में भी हम ठुकराएंगे, क्योंकि हम इसकी छाया से भी नफरत करते हैं। इसने हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार फैला दिया है। अंधकार में तो आप स्वयं डूबी हुई है महारानी। जो आपको किसी का त्याग, किसी का प्रेम भी दिखाई देना बंद हो गया है। काजल को अपमानित करके आपने मानवता का अपमान किया है, और जिसे हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। यदि काजल में मानवता होती तो वो आपके और हमारे बीच में नफरत की आग नहीं भड़काती, किंतु आपको जब ये बात समझ में आएगी तो सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। रुकिए महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ तुच्छ के लिए महारानी दीदी का दिल मत दुखाइए। जब आपका आदेश मिलेगा तो मैं सदा सदा के लिए इस महल से निकल जाऊंगी, किंतु मैं आप दोनों के बीच नफरत की एक लकीर भी नहीं देख पाऊंगी महाराज, नहीं देख पाऊंगी। बस अब हम और सहन नहीं करेंगे। जब तक आपको अपनी भूल का पश्चाताप नहीं हो जाता, तब तक हम आपकी ओर अपनी दृष्टि उठा करके भी नहीं देखेंगे। ये नियति नहीं तो और क्या है। जिन आंखों में कभी हम रहते थे, अब उनमें काजल बस गई है। से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं काजल। अच्छा ये बताओ, महारानी ने वो मीठा जहर नालक के नीचे उतारा कि नहीं? ये बोलती क्यों नहीं है? और तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा पिटरे घोड़े की तरह लटका हुआ क्यों है? दुर्भाग्य से मैं सफल नहीं हो सकी चुन्नीलाल, क्योंकि महारानी ने उस मायावी प्रसाद की थाली पलटकर हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी काजल, बहुत उम्मीदें थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैंने हारना कभी नहीं सीखा चुन्नीलाल। समय रहते ही अब मैं कोई नया अवसर खोजूंगी और महारानी को मृत्यु के मुख तक अवश्य ले जाऊंगी।
नहीं काजल, अफसर की तलाश में चुन्नीलाल नहीं बैठता। अफसर हमेशा पैदा किया जाता है। और वैसे भी जो तीर एक बार कमान से निकल चुका हो उसे दोबारा चलाने में समझदारी नहीं है। अब महारानी की जिंदगी लेने के लिए कोई नई योजना सोचनी पड़ेगी। नई योजना? मैं समझी नहीं। कुछ बातें ना समझने में भलाई है। अब मुझे मायावी शक्तियों के दाता बाबा परशुराम की शरण में जाना होगा, जिनकी काली सिद्धि महारानी की जिंदगी भी ले लेगी और किसी को उनकी मौत की वजह भी नहीं पता चलेगी। इस युक्ति के द्वारा महारानी की मौत सुनिश्चित। सुना है काली सिद्धि से हजारों कोस दूर बैठे शत्रु को भी मृत्यु के मुख तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने। तो इन दिनों महारानी से दूर ही रहना, क्योंकि ये शक्ति जो आसपास होता है उसे भी अपने लपेट में ले लेती है। हाँ, मेरा संकेत मिलते ही महाराज को महल से बहुत दूर ले जाना, बहुत दूर। मैं समझ गई। अब बस ये समझ लो कि महारानी के जीवन का दिया बुझते ही चुनारगढ़, नवगढ़ और विजयगढ़ तुम्हारे ही होने वाले हैं। आज मानसिंह जी इतनी दुविधा में क्यों दिखाई दे रहे हैं? मानसिंह जी, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं युवराज। आप चाहकर भी हमसे कुछ छुपा नहीं सकते मानसिंह जी। अरे बचपन से ही आपने हमें पाला है और बड़ा किया है। बताइए क्या कष्ट है आपको? वो ऐश्वर्या। ऐश्वर्या? क्या हुआ ऐश्वर्या को? पता नहीं, बिना बताए कहाँ चली गई। हम उसी को ढूंढ रहे थे। इतनी सी बात के लिए आपको इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? वो कोई अबोध नहीं है, कहीं गई होगी, आ जाएगी। नहीं, आज से पूर्व वो बिना बताए कहीं जाती नहीं है, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी चिंता हो रही थी। अच्छा युवराज, मैं चलता हूँ। अवश्य कोई राज है जो मानसिंह जी हमसे छिपा रहे हैं। कहीं बड़े भैया ने फिर से शिवगढ़ जाने का निर्णय तो नहीं ले लिया, या फिर चुनारगढ़ से कोई अशुभ समाचार तो नहीं आ गए? देखते हैं मानसिंह जी कहाँ चले जा रहे हैं। हाँ, देखते हैं। अरे मेरे अन्नदाता हैं आप, मेरे भगवान हैं आप। तो भगवान के चरणों में युवराज इंद्रजीत सिंह का चढ़ावा क्यों नहीं चढ़ा मानसिंह? बीडी से अपने वश में करने वाली थी, देर क्यों लग रही इस काम में? इसमें मैं क्या कर सकता हूं? उसे जहां पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। अब सब कुछ बिजली पर निर्भर है। अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बिजली का सहारा मत लो। ये अगर तुम हमारे पुराने वफादार नहीं होते ना, तो तुम्हारी बुरी गर्दन काटने में मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मुझे एक मौका और दे रहा हूं, फुर्ती दिखाओ, फुर्ती। आप चाहें तो मेरी गर्दन काट दीजिए महाराज, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं,
देरी बिजली की ओर से हो रही, मेरी ओर से नहीं हो रही। हाँ? बिजली की ओर से? हाँ। बिजली ने संदेशा भिजवाया कि जैसे जैसे इंद्रजीत सिंह के करीब पहुंचने लगती है आप रोड़े अटकाते हैं। हाँ? ऐसा तो नहीं मान सिंह कि महाराज वीरेंद्र सिंह की वफादारी का खून फिर से जोर मारने लगे लोगों में? याद रखिए, अगर ऐसा हुआ ना, इतने टुकड़े करवा के पिकवाऊंगा कि लोग पहचान नहीं सकेंगे कि ये इंसान है या कोई जानवर। चुनी महाराज, जिस वीरेंद्र सिंह का सर्वनाश करने के लिए मैंने आपको देवता माना है, उसकी वफादारी मैं तो क्या, अरे मरने के बाद मेरा शव भी नहीं करेगा। जरूर बिजली को कोई भ्रम हुआ है। बस, जो अपना दोस्त मेरे ऊपर मर रही है प्रभु। बस, पुराना छोड़ो और नया सुनो। 30वीं अमावस से पहले पहले इंद्रजीत सिंह वश में होना चाहिए, ताकि हम बगावत का ब्यूगल बजा सके, समझे? और दोबारा अगर यहाँ आना पड़ा ना, तो चुनारगढ़ से तुम्हारे लिए कफन लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? याद रखना। कौन था वो जिसे आप मिलने छिपकर गुप्त कक्ष में गए थे? हम समझे नहीं युवराज। आप जिसे गुप्त वार्ता कर रहे थे, हमारी इन आंखों ने उसे देख लिया है, परंतु हमारे कान ये सुन नहीं पाए कि उस अजनबी ने आपके साथ क्या बातें की। कौन था वो? यदि युवराज को तुरंत बहलाया नहीं गया तो सारा भेद खुल जाएगा। अच्छा, हाँ, आप हमारे बड़े भाई के लिए कह रहे हैं। हम जिनसे भेंट करके आ रहे हैं युवराज, वो हमारे बड़े भाई हैं, जो महाराज से मिलने के लिए नौगढ़ से आए हैं। तो उसे अतिथि कक्ष में रखते। इस तरह छिपकर मिलने में क्या विवशता थी आपकी, ये हम समझ नहीं सके। हम उन्हें अतिथि बनाकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते थे युवराज। ऐसे भी हम कई कार्यों में फंसे हुए हैं। आप स्वयं का नहीं, बल्कि किसी को फंसाने की गुप्त योजना बना रहे हैं, और ये हमें आज आभास हो चुका है मानसिंह जी, क्योंकि आप बार बार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। कैसी कहानी? अपने बड़े भाई की कहानी। वो अपरिचित डरावना आपका भाई नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वो आपका बड़ा भाई होता तो वो आपके गर्दन पर यूं खंजर नहीं रखता और ना ही आपको इतना अपमानित करता। आप अवश्य ही हमसे कुछ छुपा रहे हैं, किंतु हम इसका पता अतिशीघ्र लगा लेंगे। हाँ, दुष्ट चुन्नीलाल ने मृत्यु का समय निश्चित कर दिया और इस सपोले युवराज ने पहला विष उगल दिया। अब तो कोई नई चाल सोचनी होगी मानसिंह, वरना मृत्यु का समय बहुत समीप है।